नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। गांव के दो दोस्त की कहानी। गांव से दो दोस्त बहुत करीब थे, जो पैसा कमाने के लिए शहर आए थे। शहर में उन्हें कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे वो काम खोजने बाहर जाने लगे। उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने के कहा कि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपका अच्छा व्यवहार से हम आपको प्रमोट करेंगे और आपको हम अच्छा खासा पैसा देंगे। ले जाकर उसके अपने साथ काम कराएं और काम कराने के बाद वो अच्छा खासा दोनों दोस्त मिलके बहुत मेहनत से काम किए। उनकी ईमानदारी को देखकर उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए और जिस पैसों से वो दोनों दोस्त एक बड़ा सा दुकान खोला, खुद का बिजनेस खोला और खुद के बिजनेस में दोनों लोग मन लगा के काम करने लगे। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बहुत अमीर हो गए। गाड़ी, बंगला, घर, खेत सब कुछ हो गया उनके पास। नौकर चाकर सब हो गए। बट धन तो दोनों दोस्त मिला के ही काम किए थे। तो एक दोस्त के मन में एक पाप सा बैठा कि क्यों ना ये आदमी हमारा दोस्त, इसे मार दिया जाए, ये मर जाए तो सारा धन मेरा खुद का हो और इस धन का मालिक मैं अकेले हूँ। उसके मन में एक पाप बैठा। फिर दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी करके, साजिश करके उसे खाने में जहर मिला के उसे मार डाला। उसके सारे धन, सारे संपत्ति ले लिया। उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं दिया। बोला कि वो कुछ नहीं कमाता था, मर गया। सारी गद्दारी करके, धोखा देकर सारा धन हड़प लिया। उसके बाद इन्होंने खुद ऐसो आराम से ज़िंदगी काटने लगा। कहा तो अब तो मैं पूरे देश में तो सबसे अमीर बन जाऊंगा। पूरे घमंड हो गया था इसे। और इसी घमंड की वजह से बहुत सारे तरह तरह की बातें सोच के वो अपने अंदर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, बहुत खुशी की लाइफ जी रहा था। धीरे धीरे उन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद 1-2 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ और बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। 2-3 साल बाद बेटा स्कूल में पढ़ाई करने जाने लगा। तो बेटा हमेशा उनका बीमार रहता था। बेटा को दवाई कराते कराते परेशान हो गए इन्होंने। बेटा बड़ा हुआ तो उसे बाहर पढ़ने के लिए, बाहर दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए भेज दिए, जहाँ के बहुत सारे पैसा हो। वहाँ से कॉल आया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। इतना बीमार हुआ और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, यही तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे जीवन का सहारा बनेगा। फिर अब क्या करें? बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने खेत भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दिए, घर भी बेच दिए, सब कुछ बिक गया। लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे एक दूसरे से कर्जे लेकर अपने बच्चे की दवाई कराने में लगाने लगे। तब भी इनका बच्चा ठीक नहीं हुआ। अंत में बच्चे का ऐसा हुआ कि मरने का जब समय आया तो बच्चा ने बोला, पापा हमारे पास आइए। और जब पापा उनके पास गए तो बोला, पापा पहचाना मुझे? उन्हें कहा, बेटा क्या बोल रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, मैं क्यों नहीं पहचानूंगा? तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे लिए हम अपनी खेत, घर, सारा दौलत बेच दिया, हमने सब कुछ बेच दिया और अब तुम्हें मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? कहा, नहीं पापा, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिन्होंने आप हमें छल से मारे थे, जिससे पैसों की वजह से आपने हमें छल से मारा था। मैं अपना बदला चुकाने, अपना हिस्सा लेने आया था आपसे। अब मैं जा रहा हूँ, अपना हिस्सा ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप किसी के 10 रुपया मत खाओ। अगर खाओ तो उसका कहीं ना कहीं ज़रूर चुका दो। किसी की वो अगर दे ही रहा है तो हक की कमाई खाओ। इस कहानी से ये मोटिवेट आप हो जाइए कि किसी के पैसों पे लालच मत कीजिए। आप अपनी मेहनत से कमाइए, अपने पैसों पे घमंड कीजिए, अपने पैसों पे उड़ाइए, लेकिन दूसरों के पैसों पे लालच मत कीजिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। अब देखो, उनकी सारी धन चली गई बस उनके बेटों की दवाई में। आखिर वो अपना हिस्सा ले ही लिया। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम। बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा।